हर काम चोरी से ही हुआ है। इसीलिए व्रज के संत कहते हैं, व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, व्रजे वसंतम नवनीत चौरम, गोपांगनानाम चदुकूल चौरम। ब्रज में रहते हैं, दही माखन की चोरी करते हैं, गोपियों के वस्त्रों की चोरी करते हैं, और तो और भक्तों के मन की भी चोरी करते हैं। ऐसे चौराग्रगण्य भगवान को हम सभी लोग मिलकर नमस्कार करते हैं। सभी लोग कहते हैं कि राम जी ने मर्यादाएं रखी हैं। यहाँ पर राम कथा के भी विद्यार्थी बैठे हुए हैं। सभी लोग कहते हैं कि राम जी ने हर काम मर्यादा में किए। क्या यह सच है? क्यों भाई, ये सच है? राम जी ने हर काम मर्यादा में किए? नहीं किए। हर काम राम जी ने भी मर्यादा में नहीं किए। कुछ जगह राम जी ने भी मर्यादाएं तोड़ी हैं। बाली की बात छोड़ो, वो तो बहुत दूर है, पहले बाली से पहले ही आ जाओ। जब भगवान राम पहुंचे हैं पुष्प वाटिका में, सीता जी को देखा, सीता जी ने राम जी को देखा। बस राम जी ने सीता जी को देखते ही तुरंत कह दिया, भैया लक्ष्मण, कंकण किंकिणी नूपुर धोनी सोनी, जनक तनया यह सोई, तात जनक तनया यह सोई, धनुष जग जहि कारण होई, जग जहि कारण होई, धनुष जग जहि कारण होई। अरे लक्ष्मण, ये देख रहे हो, ये सामने कौन आ रही है? लक्ष्मण जी ने कहा, हमें नहीं मालूम। तब कहते हैं, भैया लक्ष्मण, ये तो जनक की पुत्री है, इन्हीं का तो विवाह होने जा रहा है, इन्हीं के लिए तो धनुष यज्ञ होने जा रहा है। जरा विचार करो, आज का कलयुग का समाज इतना बिगड़ा हुआ है, हर जगह यही सब सुनने को मिलता है कि ये लड़का उस लड़की के साथ में सेट है। लेकिन कभी भी अपने भाई से ये नहीं कहेगा कि देखो ये तुम्हारी भाभी आ रही है। यदि किसी लड़के की किसी के साथ में कुछ चक्कर चल रहा है, तब वो ये नहीं कहेगा कि देखो ये तुम्हारी भाभी आ रही है। हाँ? लेकिन राम जी, जिनको हम लोग मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं, वो अपने ही छोटे भाई से कहते हैं, लक्ष्मण जरा इधर देखो, ये कौन आ रही है? यही तो तुम्हारी होने वाली भाभी है। कहाँ की मर्यादा है? मर्यादा है।
हम भी राम जी के ही उपासक हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि यदि राम जी कुछ गलत करें तो हम उनकी बात का समर्थन कर दें। शिष्य को, सेवक को होना ऐसा चाहिए जो कि गुरु की हर बात का पालन करे, लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगा करके, सोच समझ करके। ऐसा नहीं कि अगर कोई गलत कर रहा है तो उस गलत को हम अपना आचरण बना लें। भक्तमाला में एक कथा आती है, स्वामी रामानुजाचार्य एक बार अपने शिष्यों के साथ कहीं भ्रमण करने के लिए जा रहे थे। रास्ते में एक काली जी का मंदिर पड़ा। काली जी के मंदिर का प्रसाद मांस और मदिरा का बट रहा था। स्वामी जी ने उस प्रसाद को ले लिया। अब तो स्वामी जी की देखा देखी में अन्य शिष्यों ने भी उस प्रसाद को ले लिया। स्वामी जी देख रहे थे, चलो अच्छा है, शिष्य हमारे आज्ञाकारी हैं, हमारे हिसाब से चलते हैं, जैसा मैं करता हूं वैसे हमारे शिष्य भी करते हैं। स्वामी जी ने उस प्रसाद को लेकर पा लिया, शिष्यों ने भी पा लिया। कुछ दूर आगे बढ़े, बहुत सारा कांच पड़ा हुआ था। स्वामी जी ने उस कांच को उठाया और खा गए। शिष्यों से कहा, बेटा कांच खाओ। गुरुजी कांच नहीं खा सकते, मर जाएंगे। क्यों? तुम लोग तो सब हमारे अनुकरणी हो, जैसा मैं करता हूं वैसा ही तुम लोग भी करते हो। मैंने मांस खाया, मैंने मदिरा पी, तुमने भी इसको ग्रहण किया, अब तुम भी इसको ग्रहण करो, कांच को तुम भी खाओ। बोले महाराज हम कांच को तो नहीं खा सकते। गुरु जी ने कहा, बेटा गुरु की बराबरी करो, लेकिन हर कामों में नहीं। देख लो, विचार कर लो, क्योंकि गुरु की बराबरी कोई भी कर नहीं सकता। गुरु सभी को ज्ञान प्रदान करते हैं। यदि कोई चाहे कि हम नकल करके गुरु जी की बराबरी कर लें, कभी नहीं कर सकते। नकल करने के लिए भी अक्ल की जरूरत है, लेकिन क्या करें, आजकल लोग अक्ल को तो रख देते हैं बाहर और केवल नकल पर ही लगे रहे। हर जगह मिलावट चल रही है, देखा देखी में भी मिलावट ही तो है, कभी भी असलियत पे तो आते ही नहीं है। यदि किसी से पूछो भैया तुम्हारा परिचय क्या है, अपना असली परिचय भी तो नहीं दे पाते। अपना असली परिचय भी तो नहीं दे पाते। अगर विद्यालय में फॉर्म भरवाओ तो नाम भी झूठे लिख देते हैं। अगर पूछो तो कितने भाई हैं, प्रवेश के समय तो बतलाएंगे 1, धीरे धीरे बन जाएंगे 10। खुद अपना परिचय ही छिपाते हैं। जब जीव असल को छोड़कर नकल के पीछे भागता है, तब वो कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, क्योंकि कभी ना कभी असल सामने आ ही जाएगा। कितना भी छुपाओ, लेकिन छिपा नहीं सकते। यदि 4 भाई हैं, 10 भाई हैं, एक भाई बताओगे तो कभी ना कभी किसी ना किसी से बातें करते समय निकल ही आएगा कि हमारे 4 भाई हैं, 8 भाई हैं, 10 भाई हैं। कितना भी कोशिश कर लो। और यदि एक ही भाई है और तुम 10 भाई बता रहे हो, तो भी कभी ना कभी सामने आ ही जाएगा कि हमारा तो सिर्फ एक ही भाई है। कोई भी हो, सभी की यही स्थिति है। कभी ना कभी सच्चाई सामने आकर के ही रहती है। सच्चाई तो कभी भी छिप ही नहीं सकती। इसलिए नकल को छोड़ो, असल के पीछे आ जाओ। असलियत में जो मजा है, वह मजा नकली बनावटी वेश में नहीं है।
जो वास्तविक सुंदरता है वह सुंदरता ब्यूटी पार्लर की सुंदरता में नहीं है। जो प्राकृतिक में आनंद है वह बनावट में हो ही नहीं सकता। सूर्पनखा गई तो थी राम जी के पास, क्या बन करके? बनावटी वेश धारण किया। उसकी आकृति राक्षसी थी, लेकिन फिर भी सुंदर वेश धारण करके देश भर के जितने भी ब्यूटी पार्लर थे सबके पास में गई थी। सारे ब्यूटी पार्लरों के बाद सबकी सुंदरता को एकत्रित किया और राम जी के पास पहुंची। कहां गए शारदा जी? राम जी के पास पहुंचे और कहने लग गए, आज तो आपके समान कोई सुंदर हो ही नहीं सकता है। सूर्पनखा ने कहा, राम जी ने कहा, इतनी चापलूसी क्यों, इतना मक्खन क्यों लगाया जा रहा है? तब वो कहती है, इस संसार में दो ही लोग तो बने हैं। कौन कौन? एक तो पुरुष में तुम हो और नारियों में मैं हुआ। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी, यह संयोग विधि रचा विचारी। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजिर बिहारी, प्रभु दशरथ अजिर बिहारी। सूर्पनखा राम जी से कहती है, इस संसार में तुम्हारे समान कोई पुरुष नहीं है और मेरे समान कोई नारी नहीं है। आजकल की लड़कियां भी यही कहती हैं। इस संसार में किसी से दो क्षण के लिए नेत्र लड़े, नेत्र लड़ते ही तुरंत कहने लग जाती हैं, बस इस संसार में तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है ही नहीं और मेरी जैसी कोई स्त्री नहीं है। ब्रह्मा जी ने हम दोनों का ही तो मेल बिठाया। अब तो लेकिन इतना ध्यान रखना, ये एक मेल असली मेल नहीं है, ये बनावटी है। एक बार सुंदरता देखी मोहित हो गई, दोनों में एक दूसरे से नेत्र लड़े, नेत्र लड़ते ही दोनों एक दूसरे के हो गए। कोर्ट में जाकर के शादी भी कर लिया। 6 महीना नहीं बीते कि तुरंत ही आकर तलाक भी हो गया। आज तलाक वालों की कमी नहीं है, तलाक शुदा आदमी औरत बहुत घूम रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रेम सच्चा नहीं है, बनावटी प्रेम है। तो बनावटी प्रेम कब तक रहेगा? यह बनावटी प्रेम अधिक समय टिक नहीं सकता। ब्यूटी पार्लर की सुंदरता केवल देखने के लिए ही सही है, कुछ समय के लिए ही सही है। वाकी तो हनुमान जी जब लंका में गए तब उन्होंने विचार किया, ये राक्षसियां दिन में तो बहुत सुंदर लग रही हैं, क्या रात्रि में भी इतनी ही सुंदर लगती हैं? चलें रात्रि में चलकर देखना चाहिए। फिर तो हनुमान जी महाराज रात्रि में लंका में पहुंचे। मशक समान रूप कपिधरी, लंका ही चले सुमेरी नर हरि। आज लंका में पहुंचे, जाकर के देखा कि वहां तो राक्षस राक्षसियां कुछ गलत ही ढंग से हैं। सुंदरता, वास्तविकता
रात्रि में ही मालूम चलती है, दिन में नहीं मालूम चलती है। दिन में तो सब बनावटी रहते हैं, कोई भी हो, दिन में सब बनावटी रहेंगे। मुख में कुछ होगा और मन में कुछ होगा। दिन में सभी लोग बनावट से रहते हैं। शूर्पणखा राम जी के पास में गई, देखो मैं कितनी सुंदर हूं। राम जी ने कहा सुंदर तो है, लेकिन अंदर से सुंदर नहीं है। ऊपर से सुंदर तो है, लेकिन अंदर से सुंदर नहीं है। तेरा वास्तविक रूप तो अभी देखेंगे, और हम ही नहीं, तेरा वास्तविक रूप सभी को दिखला देते हैं। चल अच्छा बोल, यहाँ क्यों आई है? शूर्पणखा कहती है शादी करना चाहती हूँ। शादी कर लो। राम जी ने कहा ये देख रही हो, ये मेरी पत्नी सामने ही बैठी हुई है। अच्छा तो फिर मेरा क्या होगा? ब्यूटी पार्लर में जो हजारों रुपए खत्म किए, इसका क्या होगा? राम जी ने कहा सुन, इसका भी इलाज है। क्या? बोले ये देख, ये मेरा भाई लक्ष्मण है ना, ये अभी तक कुंवारा है। सीतई चितई कही प्रभु बाता, अहि कुंवार मोर लघु भ्राता। मेरा छोटा भाई अभी कुंवारा है। जरा विचार करना, क्या लक्ष्मण जी कुंवारे थे? फिर राम जी ने क्यों कहा अहि कुंवार मोर लघु भ्राता? लक्ष्मण जी एक ही साथ में राम जी के साथ में, जिस दिन राम जी का विवाह हुआ उसी दिन लक्ष्मण जी का भी विवाह हुआ। फिर भी राम जी कहते हैं अहि कुंवार, मेरा छोटा भाई कुंवारा है। क्यों? संतों ने कहा जब शूर्पणखा का परिचय दिया गया, तब शूर्पणखा के लिए कहते हैं शूर्पणखा रावण कई बहिनी, दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी। राम कथा वालों के लिए काम की बातें हैं, ठीक है। दुष्ट हृदय दारुण जस अहिनी, अहिनी माने सर्पिणी, इसको सर्पिणी बतलाया गया। तब राम जी ने झूठ नहीं बोला। राम जी ने कहा जो मेरा छोटा भाई है ना, ये अहि, अहि माने सर्प, ये सर्प है। तू सर्पिणी है तो ये सर्प है। कभी भी सर्पिणी और मानव का जोड़ा नहीं बनता, सर्पिणी के लिए सर्प ही चाहिए। इसलिए यदि तू सर्पिणी है तो मेरा छोटा भाई भी अहि कुंवार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई भी तो सर्प है। जा तो मेरे छोटे भाई के पास चली जा। अब तो शूर्पणखा लक्ष्मण जी के पास में आई, कहने लग गई मुझसे विवाह कर लो। लक्ष्मण जी ने कहा कौन सी खुशी में? बोले कि मैं सुंदर हूं। लक्ष्मण जी ने कहा यदि तू सुंदर है तो फिर हमारे भैया तो श्याम सुंदर हैं, तो उन्हीं के पास में क्यों नहीं जाती है? बोले उन्होंने ही तो मुझे आपके पास भेजा है। लक्ष्मण जी ने कहा देख, तू मेरे पास तो आ गई ठीक है, लेकिन मैं भी विवाह नहीं कर सकता। क्यों? उनकी तो पत्नी है, तुम्हारी तो पत्नी नहीं है, तुमको विवाह करने में क्या परेशानी है? बोले है। क्या? तब लक्ष्मण जी कहते हैं यदि मैंने तुझसे विवाह किया तब तेरे को मेरी दासी बनना पड़ेगा। मैं निरंतर राम जी की सेवा में लगा रहता हूँ, फिर तुझे मेरी भी सेवा करनी होगी और राम जी की भी सेवा करनी होगी। प्रभु समर्थ कौशलपुर राजा, तू तो रानी जाकर बन, दासी क्यों बनेगी? बोले ठीक है। वापस राम जी के पास में आई। अब जरा विचार करो, क्या इसका प्रेम वास्तविक था? वास्तविक प्रेम था? अगर वास्तविक प्रेम होता तो किसी एक के ऊपर टिका रहता। बिना पेनी का लोटा कभी राम जी की ओर लुढ़कता है तो कभी लक्ष्मण जी की ओर। दोनों ही अच्छे लग रहे हैं। इसके मन में सुंदरता नहीं है, प्रेम नहीं है, बल्कि वासना है। ध्यान देना, वासना कभी भी एक जगह टिक नहीं सकती और प्रेम कभी भी एक जगह को छोड़ नहीं सकता।
वासना कभी टिक नहीं सकती, प्रेम कभी भाग नहीं सकता।